जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आइए नवोदय प्रवेश परीक्षा, नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 के लिए जो वीडियो कंटिन्यू चल रहा था, चैप्टर आपका जो था भैया आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने करा था। इस चैप्टर का 7वें नंबर से हम इसमें प्रश्नों को करेंगे। क्या कह रहा है, एक वर्गाकार आधार की टंकी में दूध की ऊंचाई दे रखा है 1.5। तो पहले जो दे रखा बच्चे उसको लिख लेंगे, क्या क्या ज्ञात है। ऊंचाई का मतलब h मान लेंगे, और ये कितना दे रखा है 1.25 मीटर दे रखा है ना, और लीटर में चुकी है तो ठीक है, इतना मान लिया। और दूध का टंकी दूध का आयतन पता है कि इतना लीटर उसमें है, तो टंकी के आधार की लंबाई क्या होगी, चूंकि वर्गाकार है तो मानेंगे, माना टंकी के आधार की लंबाई आपकी क्या हो जाएगी बच्चे, तो a मीटर मैंने मान लिया, ठीक है, कि ये आपका a है, ठीक है, a ही मान लीजिए, भाई इतना सा मानना है। इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे बच्चे, इसको सेंटीमीटर में तो देखो 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 125, कितना आ जाएगा बच्चे 125 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी। और टंकी चूंकि कैसा है, वर्गाकार है, कैसा है वर्गाकार, तो उसकी ऊंचाई से उसको गुणा करेंगे तो उसका आयतन आ जाएगा क्षेत्रफल को, ठीक है। तो टंकी का आयतन है ना, टंकी वर्गाकार ऐसे लिख देंगे कि वर्गाकार टंकी का आयतन बच्चे, तो आयतन दे रखा है कितना है 578, इतना लीटर में है ये, तो 1000 से इसको गुणा करिए तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, है ना, क्योंकि सेंटीमीटर में इसको और इसको भी हमने सेंटीमीटर में ले लिया, ठीक है। बाद में हमने इसको बदल देना है, चेंज कर देना है ना, तो बात नहीं करेंगे। वर्गाकार टंकी का आयतन का फार्मूला जो होता है, तो भुजा स्क्वायर इक्वल टू आपका h और बराबर कितना होगा 57800 इंटू 1000 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, ठीक है बात। अब ये हमको नहीं पता है, जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता है, हमने मान लिया है वही, तो a स्क्वायर ऐसे ही, लेकिन इसकी वैल्यू आपको पता है 125 है ना, और बराबर 57800 इंटू 1000। 125 अट्ठे 1000 होता है बच्चे, 125 अट्ठे 1000 होगा, तो ये आपका कट गया, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 8 × 64 के 4 गुणा कर लेंगे, 8 × 64 के 4 हंसलाई 6, 8 × 7 = 56 और 6 62 के 2 हंसलाई 6 और 8 × 5 = 40 और 6 आपका कितना होगा 40 और 6 46 होगा, और 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा लेंगे। अब हमको a की वैल्यू चाहिए, आधार की लंबाई चूंकि a माना है तो वर्गमूल निकाल लेंगे, ये स्क्वायर हटेगा तो इसमें आपका 4 6 2 4 00 आपका ये आ जाएगा। अब ये किसका वर्गमूल आपको होता है वो निकालना है, तो आप इधर निकाल लीजिए बच्चे, है ना, 46 24 है ना, इसी का पर निकालिए 2 2 और यहाँ पे, तो इसको किससे करेंगे कि इतना आ जाए, तो 7 7 49 6 से काटेंगे बच्चे, 6 से, तो देखो ये वाला तो नहीं आएगा, क्योंकि देख लीजिए आपका वर्गमूल वैसे ही निकालेंगे तो इसकी वैल्यू ही आपका आंसर होगा। तो चलो 36 हो गया, 36 से शुरू करेंगे तो 0 आएगा, 1 आएगा, इस 6 को जोड़ेंगे कितना 12 आएगा, इस 24 को उतारेंगे और यहाँ पे आपका 12 आ चुका है, तो कितनी बार में ले जाएंगे, 5 बार में कोशिश करते हैं ले जाने की, या 6 बार में ले जाइए, 6 बार में, तो 6 बार में 36 के 6 हंसले 2 सॉरी 3 और 6 दूनी 12 3 15 5 हंसलाई 1 और 6 कम 6 1 हासिल 7 है ना, तो इससे भी ज्यादा ले जा सकते हैं तो 8 बार में, क्योंकि 1024 लिखा हुआ बच्चे, तो सीधे सीधे 8 बार में हम कोशिश करेंगे, तो 8 यहाँ पे भी लिखना रहेगा, तो 8 × 64 के 4 हंसलाई 6, 8 दूनी 16 6 22 के 2 हंसलाई 8 दूनी 16 और 6 22 2 आया, और 8 × 8 2 10, ये कट जाएगा पूरा पूरा बच्चे, है ना। लेकिन आप समझिए 2 जीरो लगा था तो 1 जीरो यहाँ पे भी लगा दीजिए, 2 जीरो है तो 1 जीरो यहाँ पे भी, मतलब आया a की वैल्यू कितनी 680, लेकिन ये सेंटीमीटर में है बच्चे, तो इसको क्या करेंगे a बराबर, हमने सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट किया था, ये बात जानिए, तो इसको हम मीटर में, क्योंकि आपकी वैल्यू किसमें आ रही मीटर में, तो जो 680 आया 100 से भाग करेंगे बच्चे, 2 अंकों के बाद 6.80 मीटर, इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है, बात क्लियर बच्चे। तो
बड़ा सिंपल सा सवाल था, लेकिन कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए बच्चे, तभी इस सवाल को आप लगा पाओगे, अदरवाइज नहीं लगा पाओगे। मैं एक बार फिर से रिकैप करता हूं। एक वर्गाकार आधार की टंकी में दूध की ऊंचाई पता है आपको, मीटर में दिया, सेंटीमीटर में बदल लेंगे, 125 सेंटीमीटर। माना टंकी के आधार की लंबाई मान लिया हमने ए है। वर्गाकार टंकी का आयतन दे रखा है, तो इसको ये चीज लीटर में तो सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो हम लीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि आयतन है तो 3 इसमें भुजाएं होंगी, 3 डायमेंशन होंगे, तो हमको किससे करना है, 1000 से गुणा कर देना है सीधे सीधे। तो अब टंकी चूंकि वर्गाकार है तो उसमें क्या होता है, जो क्षेत्रफल होगा उसका मतलब भुजा स्क्वायर इंटू ऊंचाई से गुणा कर देंगे, तो आयतन आपका आ जाएगा। किसी भी चीज का आप ऐसे ही निकाल लेंगे, है ना। ए स्क्वायर मुझे नहीं पता, एच की वैल्यू पता है, इससे काटेंगे 1000 को इतना आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो आपको इतना आएगा ए स्क्वायर, तो इसको हटा देंगे तो अंडर रूट मतलब वर्गमूल निकालना है आपको। वर्गमूल आपने भाग विधि से निकाल लिया, 680 आया। 680 चूंकि सेंटीमीटर में है, मीटर में बदलने के लिए 1100 से भाग करेंगे, आपका 6.80 मीटर में आपका आ जाएगा। यही सवाल का जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही शानदार जानदार जिंदाबाद वाला क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। देखेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 3328 मीटर स्क्वायर है। यदि विमाओं का अनुपात आपको पता है तो घनाभ का आयतन क्या होगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपके आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल पे हैं बच्चे, सब में फार्मूले आपको पता होना चाहिए। विदाउट फार्मूला यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो आइए देखते हैं। जो विमाएं दी रखी है, ये मान लीजिए लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, तो मानेंगे माना घनाभ की विमाएं आप मान लीजिए, मैं इसको ट्रिक से भी लगवा दूंगा बच्चे, लेकिन अभी ऐसे ही कर लीजिए। ठीक है, विमाएं जब कोई चीज अनुपात में होती है बच्चे, तो कोई ना कोई चीज कॉमन होती है, और वो चीज मान लेते हैं कि ये यक्स कॉमन है। तो क्या हो जाएगा भाई, लंबाई जो विमाएं हो जाएंगी 4x, 3x, आपका 2x, और ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, इस रूप में आप इसे मान लीजिए। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे, दिया है ना, सवाल में दिए रखा है आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है, और ये फार्मूला होता है 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये होता है कि नहीं होता? कहेंगे जी सर, तो ये आपको पता है कितना है बच्चे, 3328 है। 3328 यहाँ पे रखेंगे बराबर 2, और लंबाई कितना है बच्चे 4x, तो 4, और चौड़ाई कितना है 3x पे गुणा होगा, प्लस चौड़ाई कितना है 3x गुणे 2x प्लस आपका 2x गुणे 4x हो जाएगा। अब 2 से इसको भैया काट कर दीजिए, 2 से तो ये कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 चौको 8, और इसको गुणा करेंगे 4 तियां भैया 12, x का x से तो x स्क्वायर होगा, 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8, 8x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, है ना। अब जब ये इतना होगा तो आप सोचिए कि इनको जोड़ लेंगे भैया, है ना। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 6 18 और भैया 8 26 x स्क्वायर, और ये आपका इतना आ जाएगा। 2 से काटिए पहले, 2 8 16, 2 3 6, 2 दूनी 4, और 2 से काटेंगे तो 13 से काट दीजिए। 13 का पहाड़ा पढ़ो भैया, तो 13 छंग 78, 13 छंग 78 और 13 चौको 52 कट जाएगा x स्क्वायर, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट ये 64 हो जाएगा, और 64 मतलब 8 भैया, 64 का वर्गमूल कितना होगा 8 होगा, और ये x की वैल्यू आ गई। अतः यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो विमाएं आपने, या यहीं पे देख लीजिए विमाएं हमारी जो थी, तो लंबाई तो 4 रखेंगे गुणे 8, तो ये कितना होगा 32 हो जाएगा, है ना। इधर की बात करें तो 3 गुणे 8, तो ये 24 हो जाएगा, और इधर की बात करें तो 2 गुणे 8, तो ये भैया 16 हो जाएगा, और ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई। तो घनाभ का क्या निकालना बच्चे, आयतन। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। भैया कितना आया है, 32 गुणे 24 गुणे 16, और 8 चौक 6 चौको 24,
4 दूनी 8, मतलब ये वाला तो होगा नहीं, पक्का पक्का है। गुणा करेंगे बच्चे तो 16 चौको 64 के 4 हासिल 6 और 16 32 से 38 ये होगा और गुणे आपका 32। अब यहाँ पे गुणा कर लेंगे कि 384 को 32 से आप गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 6 दूनी 6 1 7, 3 से 3 चौको 12 2 हासिल 1 और 3 8 24 1 25 के 5 हासिल आपका 2 और 3 3 9 2 11। आप इसको करेंगे तो कितना आएगा 8 8 7 5 12 2 हासिल 1 1 1 2 और 1 तो 12 288 पहला आंसर आपका राइट। तो इसका जो गुणा करेंगे बच्चे कितना आएगा 12288 और ये मीटर आपका क्यूब इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट? देखो ये कैलकुलेशन आपको आना ही चाहिए, अगर नहीं आता है तो आपका भैया बेड़ा पार ना होगा, ये पक्का पक्की वाली बात। ठीक है, नोट करेंगे बच्चे जल्दी से झट से, बहुत ही शानदार तरीके से, है ना। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कैसे हल कर पाएंगे इस सवाल को। सवाल पढ़िए आप, देखिए एक बार। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग दे रखा है, तो हल में बच्चे हल में क्या दिया हुआ है कि लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का योग दिया रखा है 20 सेंटीमीटर है ना। इसका विकर्ण दिया हुआ है ना, घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का जो विकर्ण है बच्चे, घनाभ का विकर्ण वो आपको पता है, तो क्या होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 4 रूट 5 बराबर अंडर रूट आपका क्या होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं बच्चे इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, इधर वर्क कर देंगे और इधर वर्क कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और इस पे स्क्वायर है तो ये हट जाएगा, 16 पंचे 80 तो ये 80 आ जाएगा और इधर आपका क्या होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आपका आ गया। ठीक है, पहला समीकरण मान लेंगे इसको। भैया यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। इस पे जब स्क्वायर खोलोगे 4 का स्क्वायर और रूट 5 का स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाई है 4 का स्क्वायर 16 और ये स्क्वायर से रूट हटेगा 5 तो 16 पंचे 80, ये 80 आया तो आया कहाँ से, ये बात भी जान लीजिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बच्चे, इतनी बात क्लियर है। अब इसमें जो दे रखा है यहां से हम हल करेंगे कि L प्लस बी प्लस एच बराबर 20 है बच्चे, है ना। तो स्क्वायर इसमें कर देंगे, स्क्वायर इसमें कर देंगे तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2, है ना। और इसमें लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई और लंबाई ये यही आएगा बराबर, ये कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से इस वाले को क्या करेंगे, इस वाले इसकी वैल्यू आपको चाहिए, है ना। ये इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ पे कितना दे रखी है, यहाँ पे 80 दे रखा, तो यहाँ पे हम 80 ले लेंगे और प्लस ये आपका ये क्या होगा 2 और ये क्या हो जाएगा लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई और ऊंचाई प्लस ऊंचाई और लंबाई बराबर में 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। ये जब इधर चला जाएगा, ये जब इधर आपका चला जाएगा तो आपका 2 लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई और प्लस ऊंचाई लंबाई बराबर 400 में से 80 घटेगा कितना आएगा 320। और हमको निकालना क्या है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला भैया यही होता है। तो ये घनाभ का क्या है भैया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका यही आएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो आपका इतना 320 और ये किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये जवाब आएगा 320। आपका आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे इस प्रकार से सवाल को लगाना था। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ी ना हो, बहुत ज्यादा बड़ी ना हो बच्चे, बहुत 3 ही क्वेश्चन बता मिलता है। क्यों, क्योंकि कैलकुलेटिव चीजें हैं। बेहतर से आप लगाइए, 3-3 करके मैं बना दूंगा बहुत सारे ऐसे ही, लेकिन आप सबको पढ़िए। कहीं ना समझ में आए तो कमेंट में आप जरूर पूछिए, तो फिर से बना दूंगा आपके लिए, तो इतना मेहनत में कर लूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।